हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। देखिए, डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम हम लोग अक्सर इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स का बहुत यूज़ करते हैं, जैसे फिर भी, वैसे भी, आज भी, कैसे भी, कहीं भी, जहाँ तक, अभी तक, जब कभी। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सेंटेंसेस में इनका यूज कैसे करना है ये भी सीखेंगे विथ एग्जांपल। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं वो है फिर भी। इसके लिए आपको यूज कर लेना है इवन देन का। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैंने उसे मना किया था फिर भी वो वहाँ चला गया। उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी फिर भी वो पास हो गया। तो जब आपके सेंटेंस में फिर भी आएगा और जो रिजल्ट निकलता है वो बिल्कुल अपोजिट निकलता है दिए गए सिचुएशन के, वहाँ पे आपको यूज़ कर लेना होता है देन का, इवन देन का। अब देखिए इसका यूज करके सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमको लिखना है सेंटेंस वन, जिसमें हम लिखेंगे सिचुएशन, उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। ये सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद लिखना है इवन देन, इसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लिखेंगे हम सेंटेंस टू, जिसमें हमें लिखना है अपोजिट एक्शन या जो रिजल्ट निकला है वो। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि अपोजिट ऑप्शन क्या है, रिजल्ट क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एग्जांपल्स करने होंगे। तो चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, वह बहुत थकी हुई थी फिर भी उसने खाना बनाया। तो यहाँ पे समझिए, सिचुएशन हमें ऐसी दी गई है कि वो बहुत थकी हुई थी। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकालना चाहिए था वो क्या निकलना चाहिए था कि उसे कोई काम नहीं करना चाहिए था या फिर उसे खाना नहीं बनाना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट निकला वो दिए गए सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट निकला। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि पहले हमें लिखना होगा सेंटेंस वन, जिसमें हम लिखेंगे कोई सिचुएशन, उसके बाद हम इवन देन का यूज करेंगे और इवन देन के बाद हमें लिखना है वो अपोजिट एक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वो बहुत थकी हुई थी फिर भी उसने खाना बनाया। इसकी ट्रांसलेशन होगी सी वॉज वेरी टायर्ड, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस यहीं पे ख़त्म। फिर भी उसने खाना बनाया, इवन देन, कॉमा, सी कुक्ड डिनर। इसी तरह से बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने गए। तो बारिश हो रही थी, ये एक सिचुएशन गिवन है आपको, जो जिसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ये निकालना चाहिए था कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, हम बाहर चले गए टहलने। इवन देन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस होगा इट वॉज रेनिंग इवन देन वी वेंट फॉर अ वॉक। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वो कई बार फेल हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी, तो आप बोलेंगे ही फेल्ड मैनी टाइम्स। वो कई बार फेल हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी, इवन देन ही डिड नॉट गिव अप। तो आपको इवन देन का यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको कोई सिचुएशन दी जाती है और जो रिजल्ट निकलता है वो उस सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट निकलता है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट है आज भी। इसके लिए आपको यूज करना है इवन टुडे। अब देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आज के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टुडे, और भी के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमें इवन का यूज कर लेना है, ठीक है। तो आज भी के लिए वर्ड यूज होगा इवन टुडे। अब देखिए स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे इवन टुडे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, आज भी मैं उसकी सलाह मानता हूँ। तो आज भी इसके लिए लिखेंगे इवन टुडे, मैं उसकी सलाह मानता हूँ। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो लिखेंगे आई फॉलो हिज एडवाइस। आज भी मैं वह पल नहीं भूल सकती। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट। आज भी के लिए हमने लिखा इवन टुडे, मैं वो पल नहीं भूल सकती, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट। इसी तरह से अगर बोलना हो कि आज भी वह यहाँ आता है, आज भी वह यहाँ आता है, इवन टुडे ही कम्स हियर। वो कम वो यहाँ आता है, ही कम्स हियर। तो आज भी के लिए आपको यूज कर लेना है इवन टुडे का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है कहीं भी। इसके लिए आपको यूज कर लेना है एनीवेयर का। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं से भी मुझे ये चॉकलेट ला कर दो, या फिर कहीं भी जाना लेकिन वहाँ मत जाना। तो जब भी आपके सेंटेंस में कहीं आएगा तो आपको वहाँ पे यूज़ कर लेना है एनीवेयर का। आप देखिए एग्जाम्पल, तुम कहीं भी बैठ सकते हो, यू कैन सिट एनीवेयर। क्या हम कल कहीं भी मिल सकते हैं, कैन वी मीट एनीवेयर टुमारो। कैन वी मीट एनीवेयर टुमारो। वह कहीं से भी काम कर सकता है, ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर।
वो कहीं से भी काम कर सकता है। ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैसे भी। इसके लिए आपको यूज करना है एनी हाउ का। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कैसे भी करके आज आ जाना, कम टुडे एनी हाउ। कैसे भी करके आज आ जाना, कम टुडे एनी हाउ। मैं कैसे भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई विल रीच देयर एनी हाउ। मैं वहाँ कैसे भी पहुँच जाऊँगा, आई विल रीच देयर। कैसे भी करके एनी हाउ। कैसे भी करके मुझसे मिलो, मीट मी एनी हाउ। इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता कैसे भी करके मुझसे मिलो, आई डोंट केयर जस्ट मीट मी। तो जब भी आपके सेंटेंस में कैसे भी आएगा तो आपको क्या यूज कर लेना है, एनी हाउ का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है वैसे भी। इसके लिए हम यूज करते हैं एनी वे का। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता। वैसे भी के लिए हम लिखेंगे एनी वे, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, एनी वे आई एम विथ यू। वैसे भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एनी वे वी डोंट टॉक टू ईच अदर। एनी वे वैसे भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, वी डोंट टॉक टू ईच अदर। इसी तरह से अगर बोलना हो कि वैसे भी मैं तुम्हें समझता हूँ, एनी वे आई अंडरस्टैंड यू। वैसे भी वो हमेशा सही होता है, एनी वे ही इज़ ऑलवेज राइट। तो वैसे भी के लिए आपको यूज कर लेना है एनी वे का। देखिए, ये बहुत छोटे छोटे से वर्ड हैं जिनका यूज आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम आसानी से कर सकते हैं। तो ट्राई करिए कि इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलें। गलतियाँ सबसे होती हैं, ग्रामर में मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन ट्राई करें कि जितने भी आप इंग्लिश बोलते हैं ना, उनमें ये वर्ड्स का, जैसे इवन देन, इवन टुडे, एनी हाउ, एनी वे, इन वर्ड्स का यूज करें। ये बहुत छोटे छोटे से वर्ड हैं, बिल्कुल आराम से आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है अभी तक। इसके लिए हम यूज करते हैं स्टिल का। देखिए, स्टिल का मतलब होता है सिर्फ अभी तक नहीं होता है। स्टिल का मतलब होता है अभी, अभी तक या अब तक। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्या तुम अभी तक सो रहे हो, आर यू स्टिल स्लीपिंग। क्या तुम अभी तक सो रहे हो, आर यू स्टिल स्लीपिंग। मैं अब भी तुम पर विश्वास करता हूँ, आई स्टिल बिलीव इन यू। मैं अभी तक सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग। क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो, आर यू स्टिल वर्किंग। तो अभी तक, अब भी या अभी भी, इन सभी के लिए आपको एक वर्ड यूज करना है स्टिल। अब देखिए नेक्स्ट है जब तक। इसके लिए आपको यूज कर लेना है अनटिल का। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, यहाँ रुको जब तक मैं ना आऊँ, वेट हेयर अंटिल आई कम। यहाँ रुको, वेट हेयर, जब तक मैं ना आ जाऊँ, अंटिल आई कम। मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक तुम नहीं आते, आई विल नॉट गो एनी वेयर अंटिल यू कम। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो एनी वेयर, जब तक तुम नहीं आते, अंटिल यू कम। अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ, डोंट ओपन योर आइज अंटिल आई से। अपनी आंखें मत खोलना, डोंट ओपन योर आइज, जब तक मैं ना कहूँ, अंटिल आई से। आगे देखिए नेक्स्ट है जहाँ तक। इसके लिए हम यूज करते हैं एज़ फॉर एज़ का। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, जहाँ तक मुझे पता है वह नहीं आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है, एज़ फार एज़ आई नो, वो नहीं आ रही है, शी इज़ नॉट कमिंग। जहाँ तक मुझे याद है दुकान 9 बजे बंद होती है, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। जहाँ तक मुझे याद है दुकान 9 बजे बंद होती है, द शॉप क्लोजेस एट 9 PM। जहाँ तक मेरे माता पिता की बात है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, एज़ फार एज़ माई पेरेंट्स आर कंसर्न। जहाँ तक मेरे माता पिता की बात है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, हॉनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ तक के लिए आपको क्या यूज करना है, एज़ फार एज़ का। आगे देखिए नेक्स्ट है जब कभी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन एवर। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, जब कभी तुम फ्री हो मुझे बताना, व्हेन एवर यू आर फ्री लेट मी नो। जब कभी हमें मौका मिलता है हम यात्रा करते हैं, व्हेन एवर वी गेट अ चांस वी ट्रैवल। व्हेन एवर वी गेट अ चांस, जब कभी हमें मौका मिलता है हम यात्रा करते हैं, वी ट्रैवल। इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि जब कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो बस मुझे कॉल कर लेना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन एवर यू नीड हेल्प जस्ट कॉल मी। जब तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो बस मुझे कॉल कर लेना, जस्ट कॉल मी। सो गाइस, आज आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।